बस 1-2 दिन और इसके बाद में नवरात्रि शुरू हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि का, जो कंटिन्यू 9 दिन तक चलता है और 10वें दिन दशहरा होता है। इसमें काफ़ी नियम होते हैं, विधि-विधान होती है। कई घर में इसकी काफ़ी ज़ोरों से पूजा-पाठ भी होती है। कोई इसमें नवरात्रि में 9 दिन तक दीप जलाता है, मतलब अखंड जोत जलाता है। घर को अच्छे से साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पर मेरी अच्छे से घर की साफ़-सफ़ाई शुरू हो गई है और इसके बाद में मैंने 2 दिन में ना पूरा घर अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैं पूजा पाठ का जो स्थान है वहाँ पर सफाई कर रही हूँ। इसके बाद में मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी। घर में भी काफ़ी सामान जो नहीं होता है, सारी चीज़ें हमें पहले ही मंगा कर रखनी होती है। पूजा का खासकर सामान हमें मंगा कर रखना होता है। तो 9 दिन तक ज़्यादा काम नहीं कर पाती, क्योंकि सुबह शाम पूजा पाठ में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई घरों में हवन चलते हैं, पाठ वगैरह होते हैं, तो इसी तरह से नवरात्रि का मतलब 9 दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर साफ़-सफ़ाई कर रही थी मंदिर के पास। ऊपर सारा मैंने अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद नीचे जहाँ पर मेरा हाथ लग रहा है वहाँ तक मैं कपड़े से अच्छे से, गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लूँगी। इसके बाद में मंदिर की सफाई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मंदिर के सारे सामान निकाल लिए हैं, जो भी हमारे दीप वगैरह हैं, पूजा पाठ के जो भी सामान हैं, जो भी नवरात्रि में हमें और भी बर्तन वगैरह चाहिए, वो सारे मैं निकाल लूँगी। इसके बाद इन सभी को अच्छे से साफ़ करके रख लूँगी। वैसे तो रोज़ाना ही साफ़ होते हैं, लेकिन कभी-कभी इनको अच्छे से चमकाना होता है। तो आज मैं यहाँ पर छाछ लेकर आई हूँ। छाछ में मैंने नमक डाल लिया है। सारे बर्तन को मैं इसमें डुबा कर रख दूँगी। इसके बाद इनको अच्छे से मैं बाद में अच्छे से थोड़ा-सा रगड़ लूँगी। तो यहाँ पर मंदिर में जो भी पुराने कपड़े वगैरह हैं सब मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये मंदिर में बिछा हुआ था, पुराना था, उसको मैंने निकाल दिया है। नया वाला कपड़ा मैं यहाँ पर बिछा दूँगी। इसके बाद जो माता रानी की चुन्नी है पुरानी, उसको मैंने हटा दिया है। उनके लिए भी नई चुन्नी लेकर आऊँगी, तो उसको ही मैं यहाँ पर माता जी के यहाँ पर चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर सारा गीला हो रहा है, दीवार वगैरह सब मैंने अच्छे से धुल ली है। तो सारा सामान खाली करने के बाद, धुलने के बाद, ये देखिए जो भी और भी सामान रह गया है उसको मैं धुल दूँगी। जैसे कि ये देखिए, ये लटकन है, ये इस पे कितनी धूल हो रही है। वैसे रोज़ाना ही साफ़ करते हैं, लेकिन हो ही जाती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने निकाल दिया है और मंदिर को साफ़ करने के बाद इसमें मैंने नीचे एक पेपर बिछा दिया है, ऊपर से एक बढ़िया सा लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है। तो सभी बर्तन को मैंने यहाँ पर निकाल लिया था। इसके बाद में आधे बर्तन मैंने डुबा कर रख दिए हैं, आधे जो रह गए थे इनको मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि बर्तन छोटा है, इसमें आ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर में पेपर बिछाने के बाद जो कपड़ा बिछाया था बहुत ही सुंदर है, लाल कलर का बिछाया, उससे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा है, लेकिन सबको मैं अच्छे से मैनेज कर दूँगी। यहाँ पर ये अलमारी है, इसमें भी पूजा पाठ का ही सामान है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उसमें जो जो सामान नहीं है वो सारा मैं मंगा कर रखूँगी, क्योंकि पूजा का सामान हमें पहले ही मंगा कर रखना होता है। फिर रोज़-रोज़ सामान कम पड़ता है, इसलिए पूजा का पूरा सामान हमारे यहाँ पर होना ही चाहिए, जो-जो पूजा में लगता है। तो यहाँ पर सारी अलमारी मैंने खाली कर ली है, इसमें पेपर लगा दूँगी। इसके बाद में ये देखिए पूजा में जो-जो सामान लगता है, जैसे हल्दी, रोली, अष्टगंध, जो भी चंदन वगैरह सारे सामान मैंने यहाँ पर मँगा लिए हैं। क्योंकि कोई भी पूजा हो उसमें चावल और गेहूँ ज़रूर लगते हैं, तो इसलिए मैंने गेहूँ साफ़ करके रख लिए हैं। चावल जो टूटे नहीं हैं उनको एक डब्बी में निकाल के रख लिए हैं। अष्टगंध, चंदन, रोली सारी चीज़ एक डब्बी में निकाल के रख ली है। साथ में ही ये देखिए मैंने कुछ डब्बी में भी रख लिया है, कुछ निकाल के रख लिया है। साथ में ही जो कपूर है उसके छोटे पीस करके रख लिए हैं, ताकि हम आरती करें तो फटाक से निकालें और आरती कर लें। इस तरह से कोई भी काम करते हैं, इसी तरीके से करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है और सरल भी होता है। तो यहाँ पर भोग का जो सामान होता है, भोग का सामान भी मैंने एक डब्बे में निकाल के रख लिया, ताकि पूजा करते टाइम हमें बार-बार पूजा से उठना ना पड़े। तो इस तरह से ये मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो इधर हवन के लिए भी मैंने एक पैकेट मंगा कर रख लिया, इसको खोल के पहले साफ़ करूँगी। इसमें देखूँगी कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं, और घर का कुछ सामान जो रहता है इसमें मिलाकर मैं रख लूँगी। तो इसमें मैं तिल मिलाकर रखूँगी, साथ में ही जो होते हैं, जो मिला दूँगी, थोड़ी-सी शक्कर और घी मिलाकर इसको रख दूँगी। यहाँ पर माता रानी के सुहाग मतलब जो श्रृंगार का सामान होता है वो मैंने रख लिया है। तो इसमें लाल वाला चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, ये गूगल वगैरह सब चीज़ मैंने यहाँ पर रख ली है। गुलाल वगैरह, इत्र की शीशी रख दूँगी, क्योंकि रोज़ इसमें थोड़ी-सी हम रुई में लगाकर माता जी को अर्पण करेंगे खुशबू के तौर पर। इसके बाद इस तरह का मैंने एक डिब्बा ले लिया था, उसमें मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड से कुछ पार्ट अलग-अलग कर लिए। इसमें मैंने कुछ पूजा के सामान रख लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने रख लिया है जो होता है कमलगट्टा, साथ में ही गोल सुपारी रख ली है, ये भी हमें पूजा में रोज़ चाहिएगी। यहाँ पर धूप बत्ती रख ली है, साथ में ही धूप बत्ती के साथ-साथ अगरबत्ती का इस्तेमाल भी आप थोड़ा कर सकते हैं, पर कम करें, धूप बत्ती ज़्यादा ज़रूरी होती है।
एक ब्रश रख लिया है जो मंदिर में थोड़ी सी सफाई के काम आएगा। मंदिर साफ़ करने के लिए एक कपड़ा रख लिया है। साथ में ही पूजा में हमें गुड़ चाहिए होगा। गुड़ भी मैंने यहाँ पर एक डब्बे में भर के रख लिया है। बाकी जो भी भगवान हैं, जैसे लड्डू गोपाल हैं, माता रानी हैं, सभी के मैंने वस्त्र इस तरह से साफ़ करके एक डब्बे में भर के रख लिए हैं। क्योंकि पूजा का सामान हम अलग अलग रखेंगे ना, तो हमें पता रहेगा कौन सा सामान कहाँ पर है। और फटाक से पूजा के टाइम पे ना इतनी जल्दी होती है तो सामान ढूंढना थोड़ा कठिन लगता है, इसलिए पूरा फैलारा हो जाता है। इसलिए मैंने सारा सामान निकाल कर इस तरह से रख लिया है। थोड़े बहुत खुले पैसे रख लेंगे, क्योंकि पूजा में जो भी हमारे हाथ से गलती हो जाती है, सामान छूट जाता है, तो इस तरह से हम पैसे चढ़ा देते हैं, तो उसका जो भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। माता जी को चढ़ाने के लिए सुहाग के सामान रख लिए हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी, चूड़ी, कंगन, मावर वगैरह सब रख लिया है। थोड़ी सी रुई भी रख ली है जो हमें पूजा करने में दीपक लगाने के काम आएगी। और जहाँ पर जो हमने पैकेट लिया था उसको मैंने निकाल लिया है, साफ़ कर लिया। उसमें मैंने तिल डाल दी है, जौ डाल दी है, गुड़ डाल देंगे। गुड़ की जगह आप शक्कर भी डाल सकते हैं, घी डाल देंगे और इसको बढ़िया से मिक्स करके कंप्लीट करके एक डब्बे में रख लेंगे, ताकि हम हवन करें तब फटाक से इसको निकालें और हवन करने में आसानी हो जाए। जो हमने बत्तियां बनाई थी उनको मैंने यहाँ पर घी में डुबा कर रख दिया है। बस ऐसे ही एक बत्ती निकालेंगे और दीपक में रखेंगे, आरती शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैं करती हूँ नवरात्रि की तैयारी। दोनों बार की नवरात्रि की इसी तरह से तैयारी पहले ही कर लेती हूँ, ताकि रोज़ के ही इतने सारे काम रहते हैं, फिर हमें टाइम नहीं मिलता है। और कभी कभी पूजा में समय पे हमें सामान नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इस तरह से थाली को लगाना बहुत आसान हो जाता है। दोनों टाइम हवन करती हूँ। हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर से बाहर निकल जाए। फूल वगैरह तो हम रोज़ ताज़ा ही तोड़ते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए माता जी के लिए हमने जायसिन के फूल तोड़ के रख लेते हैं, साथ में ही गणेश जी के लिए गुलाब के फूल, और बाकी जो भी देवी देवता हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के फूल ले लेते हैं। बाकी तो फूल की ज़रूरत नहीं, पखड़ी भी हाजिर हो जाती है। जो हमसे बने वो आप करें, ज़रूरी नहीं हम देख देख कर ही कुछ करें। बस ये मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देती हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी सरल लगे आप फॉलो कर सकते हैं तो फॉलो करें। ज़रूरी नहीं कि देख कर ही कोई अगर कोई काम कर रहा है तो वैसा ही हम करें। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जो भी पूजा पाठ के विधि विधान होते हैं ये श्रद्धा से किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं इनको देख देख कर करें। जो आपके मन से, जो आपसे बने वो ही करें। देख कर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन मैं तो बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ। इसके बाद में जो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से करें। तो भोग के लिए हमने यहाँ पर फल भी मंगा कर रख लिए हैं जो सीजनल है, जैसे समय के मतलब मौसम के हिसाब से जो भी फल मिलते हैं वो भी हम मंगा कर रख लेंगे। इसके बाद में रह गई थी किचन की साफ़ सफाई। तो किचन की सारी डीप क्लीनिंग होती है, सारे बर्तन वगैरह बाहर निकाल लूँगी। इनको निकालने के बाद सारा अच्छे से धुल लूँगी। धुलने के बाद जो भी इसमें बर्तन में जो भी सामान है सबको बाहर ले जाकर धूप में डाल दूँगी, ताकि इन्हें अच्छे से धूप दिखा लूँगी। डब्बे को धुल कर बाहर ही रख दूँगी। इसके बाद में किचन को धुल लूँगी अच्छे से। धुलने के बाद में इसमें पेपर वगैरह जो भी लगाना है वो लगाऊँगी और सारे सामान को वापस से भर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर कितना सारा फैलारा हो रहा है, क्योंकि आज हो रही है किचन की डीप क्लीनिंग। सारी चीज़ें बाहर ले जा रही हूँ और सबको धुलने वाली हूँ। तो यहाँ पर खाना बनाने के बाद मैंने सारे बर्तन बाहर निकाल दिए हैं, इनको धुल दूँगी। सबको बाहर धूप में रख दिया है सूखने के लिए। तब तक ये सूखते हैं तब तक मैं बना लेती हूँ एक बढ़िया सा फलाहारी नमकीन, क्योंकि इसे आप कई दिनों तक, महीनों तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाते कैसे ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। तीनों आलू को मैंने छील लिया है। ये इतना सा नमकीन मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप इसके जो भी विधि है वो आप समझ सकें, किस तरह से हम नमकीन को बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी आप इसे 1 किलो 2 किलो आलू से भी बनाकर रख सकते हैं कई दिनों तक। बिल्कुल 9 दिन तक आप बिल्कुल बेफिक्र होकर व्रत रहें, फराल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आलू को मैंने छीलने के बाद में धुल लिया था। धुलने के बाद एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसमें पानी ले लिया है। इसको इस तरह से इसकी चिप्स बना लेंगे। तो आप चिप्स जो आपकी पुरानी रखी हो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से चिप्स बनी ना हो तो आप हैंड टू हैंड भी चिप्स इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद में जो मोटी लच्छेदार ये होता है तो इसके बना लेंगे कुछ लच्छे। आप छुरी से भी इसको बना सकते हैं थोड़े मोटे। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली जाली ली है, उससे इसके लच्छे बना लिए हैं। तो 1 आलू को मैंने चिप्स के लिए रखा था और 2 आलू के मैं बना लूँगी लच्छे। इनको सिर्फ पानी में ही डालना है। अगर पानी में हम इनको नहीं डालेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने इनको पानी में डालकर ही कसा है। कसने के बाद इनको क्या करेंगे, अच्छे से धुल लेंगे 2-3 पानी से।
तो एक बार का पानी तो ये हम चेंज कर देंगे, फिर दूसरे पानी से धुल लेंगे, इसके बाद में एक पानी से और धुल लेंगे। तो इस तरह से 2-3 पानी से इसको धुल कर रख लेंगे। इससे ना हमारे आलू और चिप्स का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा, एकदम सफ़ेद कलर आएगा और बहुत ही अच्छे भी लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको 2-3 पानी से धुल लिया है। एक छोटी-सी तपेली में मैंने रख दिया है पानी, जो उबाल आ चुका है। पानी जैसे ही उबाल आ जाए, उसमें चिप्स और लच्छे हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा देर इन्हें नहीं उबालना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट के लिए इनको उबाल लेंगे। इसके बाद में इन्हें एक छन्नी में निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम इनको उबाल देंगे तो ये घुल जाएँगे और बिल्कुल भी अच्छे लच्छेदार खिले-खिले हमारा नमकीन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जैसे ही उबल जाए, इसके बाद में एक छन्नी में इनको निकाल लेंगे। छन्नी में निकालने के बाद में ठंडा-सा पानी इस पर डाल देंगे, कम से कम 2 गिलास। इससे ये बिल्कुल चिपचिपे नहीं रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका पानी सारा निकाल देंगे। अब हम इसको डाल देंगे धूप में। आप इसे धूप में डालें या पंखे की छाँव में डालें, इसका पानी अच्छे से सुखा लें। अच्छे से ये सूख जाए, इसके बाद में इसको हम फ्राई करेंगे। तो एक-एक करके इसको अच्छे से हम इस तरह से फैला लेंगे। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पूरा पानी इसका सुखा लेंगे। जैसे ये अच्छे से सूख जाए, इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जैसे हम चिप्स बनाते हैं ना, वैसे ही इसको करना है चिप्स की तरह। लेकिन चिप्स को हम बहुत ज़्यादा सुखाते हैं, एकदम कड़क करते हैं, ऐसा इसको नहीं करना है, बस इसका पानी सुखाना है। ये सूख रही है, तब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है मूँगफली, साथ में ही मैं ले रही हूँ काली मिर्च। तो ये देखिए, 15 से 20 काली मिर्च है, 2 बड़ी वाली लाल मिर्च है सूखी वाली। यहाँ पर मैंने पुदीना का पाउडर ले लिया है, सेंधा नमक ले लिया है, 1 चम्मच ले लूँगी मैं सौंफ। यहाँ पर सारे मसाले हमने निकाल कर रख लिए हैं। यहाँ पर चिप्स का जो पानी है वो भी सूख चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल रख दिया था, तेल गरम हो गया, उसमें हमने चिप्स और जो लच्छे थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है, तब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही अच्छा सा इसका कलर आ जाए, इसके बाद इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे लच्छे और चिप्स को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा नमकीन लगता है और ख़ास बात तो ये है, इसे कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब जो मसाले थे सारे हमने मिक्सिंग जार में डाल दिए हैं, ताकि ये अच्छे से जो पिसा है, बिना पिसा है, सबको हम पीस लेंगे, ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो कहीं पर नमक का टेस्ट आएगा, कहीं पर मिर्च का टेस्ट आएगा। तो इनको मैंने अच्छा पतला पाउडर बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ इस टाइम मैंने 1 चम्मच शक्कर भी डाल दी थी, इससे इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। सभी को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद एक साइड इनको निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो हैंड टू हैंड, अगर आपको उबालना नहीं है, सुखाना नहीं है, तो आप तुरंत ही इस तरह से लच्छे बनाएँ और तुरंत भी इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन ये उतने अच्छे नहीं लगते हैं, जो हम सुखाकर बनाते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो इस तरह से मैंने इनको छन्नी में निकाल लिया है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। आप किसी बेग के ऊपर जो कपड़े का बेग आता है, उस पे डाल दें, ताकि इसका सारा जो तेल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी में बना रही हूँ और आपको दिखाने के लिए बस इतना सा ही बनाकर दिखा रही हूँ। बाकी मैं काफ़ी सारा बनाकर रख लूँगी, ताकि बाकी लोगों को अगर भूख भी लगे, हम फराल नहीं बना पाएँ, तो फटाक से एक प्लेट भरा और नमकीन सर्व कर दें। तो इस तरह से सारी मैंने इनको फ्राई कर लिया है। इस तरह से आप भी बनाकर ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ख़ास बात तो ये सरल भी बहुत है। वीडियो को देखने में इतना कठिन लगता है, उतना बनाने में बिल्कुल ही सरल है। तो आप ज़रूर बनाकर अब इस नवरात्रि में बनाकर ट्राई ज़रूर करना। तो इस तरह से सारे जो चिप्स हैं और लच्छे हैं, उनको मैंने फ्राई कर लिया है। उसी तेल में हम मूँगफली के दाने डाल देंगे। मूँगफली के दाने को अच्छे से सेंक लेंगे। इसके बाद इनको भी हम छन्नी में डाल देंगे, ताकि इनका जो भी तेल है सारा निकल जाए। तो यहाँ पर सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। एक बड़े बर्तन में इनको हम डाल लेंगे। जो चिप्स हैं, लच्छे हैं और मूँगफली के दाने हैं, सभी को इस तरह से एक बड़े से बर्तन में हम डाल लेंगे। उसी में हमें सभी सामान को डालना है और मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली के दाने इसमें डाल लिए हैं, सबको इनको मिक्स कर लेंगे और जो मसाला हमने बनाकर तैयार करके रखा था, उसे डाल देंगे। बाकी अलग से कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी पाउडर में हमने सारी चीज़ मिक्स कर ली है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये पाउडर। आप कोई भी नमकीन बनाएँ, उसमें ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से मसाला डालने के बाद में इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सूखा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा सा हमारा नमकीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले जब बनाएँगे ना, थोड़ा-सा नरम लगेगा, लेकिन जैसे ही ये अच्छा सूख जाएगा, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा ना, एकदम कुरकुरा खस्ता बिल्कुल मार्केट जैसा नमकीन बनकर तैयार होगा। ट्राई ज़रूर करें और आज की हमारी वीडियो अगर थोड़ी-सी भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कौन-कौन मेरी वीडियो को देखता है और कहाँ से देखता है।
कमेंट्स में जय माता दी लिखें। जय माता दी।